एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 126 अध्याय उसके 5 और 6 वचन से हम वचन में पढ़ेंगे। खुदावंद आज आपको एक संदेश देने जा रहा है। यह संदेश आपकी जिंदगियों पर निर्भर है, जो आप परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यह सरमन, यह संदेश उस परिस्थिति पर बिल्कुल बैठता है और आज प्रभु आपसे बात करेगा और प्रभु आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। बड़ा तो आपके लिए होगा यीशु के नाम में। आइए हम पढ़ेंगे क्या लिखा भजन संहिता 126 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर वह पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ लौट कर निश्चय आएगा। ताली बजाएं इस वचन के लिए, जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आज मेरे प्रियो, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो, आप एक दुख के साथ परमेश्वर के सामने जाते हो। बहुत सारे लोग आंसू बहाते हैं। कुछ लोगों को बरकत चाहिए, वो दुखी हैं इसलिए आंसू बहाते हैं। बीमारी की वजह से आंसू बहाते हैं, तरह तरह की परेशानियों की वजह से आंसू बहाते हैं। कुछ लोगों के परिवारों ने उनको कर्जे में छोड़ दिया, माँ बाप ने गलतियां की, उनके बच्चे गलतियों की वजह से आज कर्ज में डूबे हैं, बुरी बुरी चीजों में, कोर्ट कचहरी केसों में डूबे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से आंसू बहा रहे हैं। लेकिन जब आप दुनिया में होते हुए आंसू बहाते हो, उन आंसुओं का कोई फायदा नहीं, वो आंसू व्यर्थ होते हैं। वो आंसू आपको चिंता में और डिप्रेशन में ले जाते हैं, वो आंसू व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की हजूरी में, आप खुदावंद के सामने आंसू बहाते हैं, तो बाइबल कहती है आपके आंसू एक बीज की तरह है। जब आप बोते हो तो बोते समय आपको दुख लगता है, लेकिन आप उस बीज को बाद में एक बड़ी खेती के रूप में, एक बड़ी ब्लेसिंग के रूप में पाते हैं। बोलो हालेलुया। वो कहते हैं कि जो आंसू बहाते हुए अपने बीज को बोते हैं, एक किसान जब फसल को बोता है उसको दुख लगता है, मैं बीज बो रहा हूं, कभी अंधेरी ना आ जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, मेरी फसल खराब ना हो जाए, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे ऊपर कर्ज है, आड़ती को पैसे देने हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी किश्तें, ट्रैक्टर की इंस्टॉलमेंट, खाद की इंस्टॉलमेंट, यूरिया डाला है, ये डाला है, वो डाला है, बहुत सारा मेरे ऊपर खर्च है, मैं बीज तो बो रहा हूं, आंसू आ रहे हैं, दुख लग रहा है, कहीं अकाल ना पड़ जाए, सूखा ना पड़ जाए, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन वचन कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ उसको काटने भी पाएंगे। बोलो हालेलुया। आज जितने भी लोग इस स्थान पर आंसुओं के साथ अपने बीज को बो रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है आप लोग जय जयकार के साथ काटने वाले हो। आपने 2 साल से जो बोया है आप काटने जाओगे यीशु के नाम में। आपने 5 साल से जो बोया है आप काटने जाओगे यीशु नासरी के नाम में। आप कई महीनों से जो प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना का फल आपको मिलेगा यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि आप आंसुओं के साथ बोते हो लेकिन जय जयकार के साथ काटोगे। आपको सताया गया है लेकिन आपका सताओ बड़ी बरकत होगा यीशु नासरी के नाम में। आपके आंसू बड़ी बरकत होंगे यीशु के नाम में। दुनिया के ताने आपको सहने पड़ रहे हैं लेकिन वो ताने आपके लिए तालियां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको ना पर ना मिल रही है, आप दुख पर दुख उठा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। चर्च, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, होली स्पिरिट आपको बल देगा, होली स्पिरिट आपको खड़ा करेगा और यीशु के नाम में आपके आंसू आपके लिए बड़ी फसल लेकर आने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ताली बजाओ खुदावंद के लिए जोर से, क्योंकि जो कोई जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। आज आप आंसू बो रहे हैं, आपके आंसू खुशी लेकर आएंगे, हर चीज ऑपोजिट हो जाएगी। आपने दुख बोया आप खुशी को काटेंगे, आपने गम बोया आप आनंद को काटेंगे, क्योंकि आप खुदावंद के साथ वफादार हैं। इसलिए वचन कहता है जो दुख के साथ, जो आंसुओं के साथ अपने बीज को बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे।
जय जयकार के साथ काटने पाएंगे। मैं देख रहा हूं बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं जो दुख में हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है डरना नहीं, घबराना नहीं। ये दुख प्रभु की योजना है आपके जीवन में, ये बीमारी प्रभु की योजना है आपके जीवन में, ये परेशानी प्रभु की योजना के द्वारा है आपकी जिंदगी में। जब दुख परमेश्वर की ओर से आता है तो परमेश्वर ही उसे दूर करता है, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा ने घाव दिया, यहोवा ही चंगा करेगा। जब परमेश्वर घाव देता है तो परमेश्वर चंगा करता है। और खुदावंद कह रहे हैं जितने लोग दुख में हैं, आपके दुखों का एंड होगा, आपकी परेशानी का एंड होगा, आपके असफलता का एंड होगा, आपकी मुसीबत का एंड होगा। परमेश्वर आपको जीत देगा यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा यीशु नासरी के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। जब आपका बच्चा गिर जाता है, उसको टांग के ऊपर चोट लगती है, वो आंसू बहाते हुए रोता है, और आप कभी उसको पानी देते हैं, आप अपने बच्चे को कभी कभी अपने गोद में बिठा के उसके आंसू को पोंछते और कहते हैं मेरा बेटा मत रो, मेरी बेटी मत रो, बस 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 थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ नहीं हुआ। चाहे उसके चोट ज्यादा लगी है, चाहे उसका लहू ज्यादा बह रहा है, आप उसको तसल्ली देते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर मां की तरह तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा परमेश्वर बाप की तरह तुझे प्यार करता है। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। कलीसिया, आप उस पर विश्वास रखें, आप उससे प्रेम करते रहें। वो यीशु मसीह आपसे आज मोहब्बत करने जा रहा है, आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा जो आंसुओं के साथ बोता है, मुझे पता है आज बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं। कॉल सेंटर के ऊपर बहुत सारे लोग कॉल्स करके बोलते हैं अपोस्टल जी को हमारा मैसेज दे देना, हमें ये समस्या है। बहुत सारी बहनें अपने परिवार की वजह से आंसू बहा रही हैं, उनके पति शराब पीते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में मौत हो गई, वो आंसू बहा रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वो आशीष के भागी होंगे, वो यहोवा की उत्तम पदार्थों के आशीषित होंगे। आपकी दुखों को प्रभु खुशियों में बदलेगा, आपका आनंद आज और बढ़ेगा यीशु नासरी के नाम में। थैंक यू करो खुदावंत का ताली बजाकर जोर से हालेलुया। आपके जीवन में मेरे प्रिय प्रभु की योजना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु को मानता हूं, मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं, मुझे 1 साल हो गया चर्च आते हुए, लेकिन मैं अभी भी प्रॉब्लम में हूं। याद रखो, अगर आप सच्चे विश्वासी हो, आप प्रभु के स्वभाव को समझो। अगर आप सच्चे विश्वासी हो, आप प्रभु के मन को समझो। एक बच्चा अपने बाप के मन को जानता है, वो कहता है पापा मुझे 10,000 रुपए की चीज लेके दे, पापा मुझे 1,000 रुपए की चीज लेकर दे। बाप को बोलता है मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं लूंगा। लेकिन बच्चे को पता होता है मेरा बाप जितना मर्जी दृढ़ हो, लेकिन दोबारा कहने से वो मेरी इच्छा को एक दिन जरूर पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर आपका बाप है और आपको उसका स्वभाव समझना होगा, आपको उसका मन समझना होगा। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। अभी अभी आपने स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बनी सुनी, बहुत सारे लोगों ने गवाही देते हुए कहा हमें यह प्रॉब्लम थी, किसी ने कहा हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा जीवन बदला, हमारा परिवार बदला, हम दुखों से आजाद हुए। आज पवित्र आत्मा इस बिग हीलिंग मीटिंग में आपको यही संदेश देने जा रहा है, आपके आंसू कीमती हैं। और बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल करके रखा हुआ है। वो आपके आंसुओं का बदला आपको देगा, फल आपको देगा, प्रतिफल आपको देगा, उन्नति तरक्की देगा। आप उत्तम पदार्थों के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम कहते हैं मेरे जीवन में यह परेशानी क्यों आई। मेरे प्रियो, परेशानी आपके जीवन में प्रभु की योजना है। एक पास्टर की लाइफ में भी परेशानी होती है, एक नबी, एक बड़े बड़े भविष्यवक्ता के लाइफ में भी परेशानी होती है। लेकिन हमारी परेशानियां हमें गिराने के लिए नहीं, हमें उठाने के लिए आती है। हमारी परेशानियां हमें मजबूत करने के लिए आती है। हमारी परेशानियां हमें अगले लेवल पर लेकर जाती है। जोर से बोलो हालेलुया। ताली बजाओ और थैंक्स करो खुदावंत का। इसलिए कभी भी परमेश्वर को यह नहीं कहना प्रभु मैं ऐसे क्यों बीमार हो गया, मैं ऐसे क्यों परेशान हो गया। मेरे प्रियो, आपकी प्रॉब्लम एक योजना हो सकती है। आपको पता होना चाहिए 450 साल तक इस्राएली मिस्र में गुलाम रहे, और जब वो मिस्र में गुलाम थे, बाइबल कहती है उनके ऊपर बहुत दुख दिया जाता था, पत्थर उनसे उठवाए जाते थे, औरतों को बहुत मारा जाता था, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, बहुत तशद्दद,
खाना नहीं मिलता था, उनको पानी नहीं दिया जाता था, भूखे पेट फिरौन उनसे काम करवाता था। बाइबल कहती है एक बार क्या हुआ कि इस्राएली लोग पत्थर बीन रहे थे और एक औरत ऐसे काम कर रही थी, उसका कपड़ा पत्थर के नीचे फंस गया, क्योंकि वो पत्थर के नीचे तेल लगाती थी, तेल से फिसलन होती थी और पत्थर को जब धक्का जाता था तो पत्थर फिसल कर आगे हो जाता था, और वो आगे आगे तेल लगा रही थी, पीछे से लोग पत्थर को दस रहे थे, और क्या हुआ कि उस औरत का कपड़ा बीच में फंस जाता है। इतने लोग धक्का मार रहे हैं, अगर वो धक्का नहीं मारेंगे तो उनको वो जोर बनाने के लिए दोबारा फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या हुआ, वो औरत जैसे तेल लगा रही है, उसका कपड़ा पत्थर के नीचे फंस जाता है और पीछे से लोग धक्का मार रहे हैं, और वो कह रही है मुझे बचाओ, मैं पत्थर के नीचे आकर मर जाऊंगी, मेरा कपड़ा नीचे फंस चुका है। लेकिन सिपाही सैनिक कहते हैं इसको मरने दो, लेकिन पत्थर को नहीं रोका जाएगा। वहां पर एक प्रभु का दास जिसका नाम यहोशुआ है वो होता है, वो भागा भागा आता है, उस औरत को बचाने की कोशिश करता है, और यही आवाज वहां पर खड़ा मूसा भी सुन लेता है। मूसा भाग कर आता है, उस औरत को बचाता है, और उस औरत को वो तसल्ली देते हुए कहता है आज तुम बच गई हो। और वो पूछता है तुम लोगों ने इस औरत पर तरस क्यों नहीं खाया, तुम क्यों इसे मारने वाले थे? उन्होंने कहा हम पत्थर का काम सबसे पहले करना चाहते, हमारे लिए शहर बनाना सबसे पहला काम है, इंसान बचाना दूसरा काम है, फिरौन का हुक्म पहला हुक्म है। मेरे प्रियो, मूसा ने यहोशुआ से कहा तुम कौन हो? उसने कहा हम इस्राएली हैं, हम इब्रानी हैं। उसने कहा हम यहोवा परमेश्वर के लोग हैं। उन्होंने कहा कौन है तुम्हारा परमेश्वर? उसने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, हमारा परमेश्वर जो एलोहीम खुदा है वो बहुत शक्ति वाला है। और मूसा उसे कहता है अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना ही शक्ति वाला है तो उसने तुम्हें यहां गुलामी में क्यों छोड़ा है? क्यों तुम यहां पर पत्थर बीन रहे हो? अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना ही बलवंत है तो वो तुम्हें छुड़ा क्यों नहीं रहा है? आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं अगर तुम्हारा प्रभु इतना ही बड़ा है, अगर तुम्हारे चर्च में इतनी ही शक्ति है, तुम क्यों बीमार हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों चर्च में जा रहे हो? अगर तुम्हारे पास्टर में इतनी शक्ति है तो तुम्हारा पास्टर तुम्हें क्यों नहीं बचा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु की योजना है, और उसकी योजना आपके भले के लिए, आपके वंश के भले के लिए, आपके बच्चों के भले के लिए होगी। जोर से बोलो हालेलुया। ताली बजाओ खुदावंद के लिए जोर से। उसने कहा अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, तुम छाती ठोक ठोक के बोल रहे हो कि मेरा प्रभु बहुत बड़ा है, तो वो तुम्हें छुड़ा क्यों नहीं रहा? आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रॉब्लम में हूं, परमेश्वर मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा है? मैं चर्च लगातार जा रहा हूं, परमेश्वर मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा है? प्रभु का आत्मा मुझे आज बता रहा है चर्च, उसकी योजना आपके जीवन में बहुत अच्छी है, उसकी योजना आपके जीवन में बहुत बड़ी है। आपके बिजनेस की देरी एक बड़ा काम होगी, एक चमत्कार होगी। आपकी रुकी बरकत एक बड़ा चमत्कार होगी, क्योंकि आपकी रुकी हुई बरकतों के पीछे प्रभु का प्लान है। हालेलुया, बोलो रिसीव करो खुदा की बरकत को। रबा शाखला। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों दुखी हूं। वचन में लिखा है जो सच्चे लोग, जो खुदावंद पर विश्वास करते हैं, मुसीबतें उन्हीं पर आती है, धर्मियों पर मुसीबतें आती है। बाइबल कहती है अय्यूब ऊज देश का रहने वाला था। अय्यूब बहुत खरा और परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। ऊज देश में अय्यूब जैसा एक भी व्यक्ति नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर हम कहें चमकौर साहब चर्च में ये व्यक्ति सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई भाई नहीं, इससे अच्छी कोई बहन नहीं, चमकौर साहिब शहर में इससे अच्छा कोई भाई नहीं, पूरे इंडिया में इसके जैसा कोई भाई नहीं, मतलब कि इसी तरह से अय्यूब अपने देश में सबसे खरा था। बाइबल कहती वो प्रभु पर विश्वास रखता था। परमेश्वर ने अय्यूब को इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी, उसको बलद, घोड़े, प्रॉपर्टी, जायदाद, 10 बच्चों की आशीष, परमेश्वर ने प्रॉपर्टी, उसको बहुत सारी खुशियां दी। प्रभु ने अय्यूब को इतना ब्लेस किया, उसके बहुत दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, बहन भाई सब अय्यूब से प्यार करते थे, क्योंकि अय्यूब के पास बहुत बरकत थी। लेकिन एक दिन शैतान खुदावंद के सामने गया और शैतान को परमेश्वर ने कहा, हे शैतान तू कहां से आया है? शैतान ने कहा मैं पृथ्वी पर घूम कर आया हूं। उसने कहा क्या तूने मेरे एक बंदे को देखा? उसने कहा हां मैंने तेरे एक बंदे को देखा, उसका नाम अय्यूब है, तूने उसको बहुत बरकत दी है, तूने इसलिए उसको बरकत दी है क्योंकि वो तुझसे डरता है और तेरा हाथ उसके ऊपर है। उसने कहा जरा अपना हाथ हटा, फिर देखना अय्यूब किस तरह से तुझे बुरा कहता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी शैतान की तरफ से परेशानी आ सकती है, लेकिन कभी परमेश्वर को बुरा नहीं कहना। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन।
उसने कहा अपना हाथ हटा, फिर देख वो तुझे किस तरह से बुरा कहता है, किस तरह से तुझे फिटकारता है। परमेश्वर ने शैतान से कहा जा, चला जा, तू जो उसके साथ करना चाहता है कर ले, लेकिन उसकी जान नहीं लेना। अय्यूब को नहीं पता परमेश्वर और शैतान के बीच में क्या डील हो रही है, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर और शैतान ही जानते थे, अय्यूब नहीं जानता था। शैतान गया, उसने उसके बल्दों को मार दिया, उसके घोड़ों को मार दिया, उसके नौकरों को मार दिया, उसके 10 बच्चों को भी मार दिया। अय्यूब के लिए जब उसके घोड़े मरे इतना दुखदायक समय नहीं था, जब उसके बकरे, उसके बल्द, उसके नौकर मरे इतना दुखदायक नहीं था। अय्यूब तब टूट गया, तब गिर गया जब उसके 10 के 10 बच्चों की मौत हो गई। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, जब उसको यह संदेश मिला कि मेरे बच्चे मर गए हैं, उसने अपना सिर मुंडवा लिया, अपने कपड़े फाड़ लिए और राख के ऊपर बैठकर एक ही बात कहने लगा, हे यहोवा, हे प्रभु, तू धन्य है, तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। जोर से बोलो हालेलुया। अय्यूब जानता था कि परमेश्वर की योजना क्या है। अय्यूब जानता था कि परमेश्वर जिसने मुझे इतनी सारी आशीषें दी है, वो जो कर रहा है मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है। मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं कलीसिया, आपके जीवन में जो भी हो रहा है सब प्रभु की ओर से हो रहा है। आप अगर नीचे हैं तो प्रभु की मर्जी से हैं, आप अगर ऊंचे हैं तो प्रभु की मर्जी से हैं। वफादार बने रहेंगे, वो आपको इतना ऊंचा उठाएगा, आपको इतनी प्रशंसा देगा, आप उसका धन्यवाद करते हुए थकेंगे नहीं। तारीफ करो खुदावंद की, जोर से बोलो हालेलुया। अय्यूब के नौकर, बच्चे, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अय्यूब के मुंह से एक ही बात निकली, तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। उसने अपने वस्त्र फाड़े, उसने अपना सर मुंडवा लिया। आज के समय में अगर कोई होता तो वो चर्च छोड़ देता, आज के समय में अगर कोई होता तो वो पास्टर को, प्रभु को बुरा कहता। वो कहता है मुझे चमकौर साहब चर्च से क्या मिला, मुझे इस कलीसिया में कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे यीशु मसीह ने क्या दिया। लेकिन अय्यूब धन्य व्यक्ति है, अय्यूब ब्लेस्ड व्यक्ति है। अय्यूब का एग्जाम्पल बाइबल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने टेम्पटेशन के समय में, दुख के समय में प्रभु की योजना को समझा। और बाइबल कहती है शैतान हार गया, शैतान ने अपने सारे अपने स्कीम्स को इस्तेमाल किया, उसके बाद वो उसने बस नहीं की। बाइबल कहती है अय्यूब के सर पर और पांव के ऊपर, शरीर के ऊपर फोड़े निकाल दिए। अय्यूब राख पर बैठ गया और खुरचना लेकर अपने फोड़ों को खुजली करने लगा। अय्यूब की कंडीशन बैड हो गई। वही लोग जो अय्यूब के साथ मैं पीने वाले, दाखरस पीने वाले, रोटी खाने वाले, फ्रूट खाने वाले, अय्यूब की खुशियों में साझीदार होने वाले, आज अय्यूब को थू थू करके जाते हैं। आज अय्यूब को फिटे मुंह, उसको दुर्बलता देकर जाते हैं, उसको बुरी बातें कहकर जाते हैं। और क्या कहते हैं, तेरा परमेश्वर, तेरा खुदावन क्या दिया तूने। यहां तक कि शैतान उसकी पत्नी के अंदर से बोलता है कुछ नहीं दिया तुझे खुदा ने, उसे फटकार और मर जा, इससे अच्छी तेरे लिए कोई नहीं। वो कहता है हे औरत, जब हमें परमेश्वर अच्छी चीजें देता है तो हम कितने खुश होते हैं, जब वो हमें दुख देता है तो क्या हम उसे बुरा कहें। वो धन्य परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। आज कलीसिया आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, जोर से बोलो हालेलुया। आज आपका भरोसा ऐसा होना चाहिए, बोलो हालेलुया। कितने लोग अय्यूब की तरह विश्वास रखेंगे, कितने लोग अय्यूब की तरह प्रभु की योजना को समझेंगे, जोर से बोलो हालेलुया। मूसा इस्राएलियों को कहने लगा अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो तुम्हें बचा क्यों नहीं लेता। लेकिन वो नहीं जानता था हम प्रभु की मर्जी से यहां पर गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो काम प्रभु यहां 400 साल बाद करने जा रहा है वो काम इतिहास में नहीं हुआ। वो काम क्या था, फिरौन के ऊपर 10 बवां आई, फिरौन का घमंड टूटा, लाल समंदर 2 हिस्सों में बट गया, चट्टान से पानी निकल गया, बड़े बड़े प्रभु ने रास्ते में चमत्कार किए। अगर प्रभु ने गुलाम ना बनाता, प्रभु उन्हें ना छुड़ाता, प्रभु चमत्कार ना करता, तो आज लोग उसको समझते भी ना वो क्या, कैसा और कैसा खुदा है। तारीफ करो उसकी, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, दुख परमेश्वर की योजना से भी हो सकता है, दुख खुदावंद की ओर से आपको ऊपर उठाने का प्लान भी हो सकता है। यूसुफ अगर जेल में नहीं जाता तो मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनता। आप सीधा नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं, खुदावंद स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लेस करेगा। आपने परमेश्वर की योजना को समझना है। बाइबल कहती है अय्यूब के आंसुओं को प्रभु ने देखा। हम आज के वचन में क्या पढ़ रहे हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ काटने पाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया।
अयूब ने आंसुओं के साथ बोया। बाइबल कहती है जब वो वफादार निकला, परमेश्वर ने उसको और दुगनी आशीष दे दी। अगर उसके 500 बलद मरे, 1000 हो गए। अगर 1000 घोड़े मरे तो 2000 घोड़े हो गए। अगर उसके पास 10 घर थे, 20 घर हो गए। अगर 10 बच्चे थे, 20 बच्चे हो गए। प्रभु ने उसको इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, पूरे देश में अब वो सबसे श्रेष्ठ बन चुका था। जोर से बोलो हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको वर्ड देता हूं, आप लोग अगर वफादार हैं, आप सबसे श्रेष्ठ होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप उत्तम पदार्थों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप दूर दूर से चर्च आए हैं, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का मसा, उसकी ग्रेस, उसकी हीलिंग, उसकी प्रोस्पेरिटी आपके ऊपर होगी। आज के वचन में परमेश्वर आपको कह रहा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। आज आपने आंसुओं के साथ बोया है, आप जय जयकार के साथ पाओगे। आपका वीजा जय जयकार के साथ आएगा। आपकी बेबी ब्लेसिंग जय जयकार के साथ आएगी। आपके काम जय जयकार के साथ खुलेंगे। आपके बिजनेस जय जयकार के साथ खुलेंगे। परमेश्वर आपको शाइन करेगा, परमेश्वर आपको शेप देगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। बोलो प्रभु जी, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु जी, मैं अपने बच्चों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु जी, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु जी, मेरी जिंदगी को बदल दीजिए, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु जी, मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। प्रभु, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं। प्रभु, मेरा तो सब कुछ तू ही है, मुझे तो सब कुछ तू ही देने वाला है। प्रभु, मेरे आंसुओं को मैं जानता हूं कि तूने देखा है और तू मुझे ब्लेस करने जा रहा है, तू मुझे आशीष देने जा रहा है, तू मुझे ऊंचा उठाने जा रहा है। चर्च आमीन बोलो, तारीफ करो ताली बजाते हुए खुदावंद की जोर से। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। बाइबल कहती है 2 बहनें थी, एक का नाम हन्ना था, एक का नाम पनन्ना था। पनन्ना के पास बच्चे की आशीष थी, लेकिन हन्ना के पास बच्चे की आशीष नहीं थी। पनन्ना हन्ना को ताने मारती थी और कहती थी, अरे तुझे क्या मिला, तू तो परमेश्वर को प्यार करती है, उसकी सेवा करती, लेकिन तू तो बांझ है, तेरे पास तो बच्चे की आशीष नहीं है। और उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो भक्त थी, वो खुदा से प्यार करती थी। बाइबल कहती है उसने बड़े ताने सहे, बड़े दुख सहे, दुनिया की, अपनी सौतन की बहुत सारी बातों को सहा। और हन्ना इतनी दुखी हो चुकी थी, एक दिन वो प्रभु के घर में गई, झुककर आंसू बहा बहा कर अपने होठों को फड़फड़ा कर प्रार्थना करने लगी, दुआ करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, अपनी बेटी की तरफ ध्यान कर, अपनी दासी के आंसुओं को देख। मेरे प्रियो, हन्ना की ब्लेसिंग में देर थी। बाइबल कहती है, पहला सैमुएल उसके 1 अध्याय में लिखा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हन्ना की कुख को बंद किया हुआ था। हन्ना की कुख को खुदा ने क्लोज किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी कुख से देरी में लेट आशीष आने वाली थी। आज आपकी बरकत को भी प्रभु ने रोका हो सकता है, और वो बरकत हो सकता है देरी में आने वाली है। लेकिन बाइबल कहती है हन्ना की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। जब वो प्रार्थना कर रही थी, लोग सोचते थे इसने शराब पी है, इसने नशा किया है, ये पागलों की तरह, कमलों की तरह कर रही, दीवानों की तरह कर रही है, इसका दिमाग सही नहीं है। एली भी उसको कहता है, क्या तूने नशा किया? किस तरह से तू रो रही है और तेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं? लेकिन बाइबल कहती है हन्ना प्रार्थना करती रही, दुआ करती रही। परमेश्वर ने हन्ना के आंसुओं को देखा और उसकी देर बाद बरकत आई। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देर बाद आशीष आई। आज लोग कहते मेरी देर बाद बरकत क्यों आई? मेरे प्रियो, हन्ना को प्रभु ने बरकत दी, हन्ना से पहले पनन्ना को बरकत दी। पनन्ना के जो बच्चा पैदा हुआ, बाइबल में उसका जिक्र नहीं। पनन्ना के जो बेटे बेटियां पैदा हुए वो महान नहीं बने, लेकिन हन्ना के जो बच्चा पैदा हुआ वो महान बना, वो नबी बना, वो प्रॉफिट बना, वो सैमुएल नबी था। और बाइबल कहती है सैमुएल ने दाऊद को अभिषेकित किया और दाऊद के बाद यीशु मसीह उसके कुल से पैदा हुए। तारीफ करो खुदावंद की जोर से, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हन्ना की बरकत देरी में आई, लेट आई, लेकिन उसके सोनू, मोनू, टोनू, शिंकू, मिंटू पैदा नहीं हुआ, उसके सैमुएल पैदा हुआ। एक नबी पैदा हुआ, जिस नबी ने इस्राएल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला।
बरकत दी। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर बरकत नहीं, आपकी लाइफ में अगर खुशी नहीं, शैतान को डांटो, बीमारी को डांटो, प्रॉब्लम को डांटो, अपने आप से बात करो और कहो मैं प्रभु का शरीर हूं, मैं प्रभु का मंदिर हूं। आज मेरे आंसू जय जयकार बनेंगे, आज मेरी प्रॉब्लम जय जयकार बनेगी, आज मेरा दुख जय जयकार बनेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में दुखी हैं, आप अप्लाई कर करके थक चुके हैं, आप लोग ट्रबल में फंसे हुए हैं, प्रभु आपकी डिले को डिलीवरेंस में बदलेगा, आपके डाउन को अप में बदलेगा, आपके गुड को बेटर में बदलेगा, आपके ग्रेट को ग्रेटेस्ट बना देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है यहोवा पर विश्वास रखने वाले फल पाएंगे, यहोवा पर विश्वास रखने वाले आशीष पाएंगे। ताली बजाओ और प्रभु का थैंक्स करो चर्च। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? मूसा को मिस्र से निकाल दिया गया। ओ एक राजा, एक प्रिंस, एक अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, अच्छी जिंदगी में रहने वाले को वो एक पानी का बकेट देकर, एक पानी की मश्क देकर निकाल दिया। रास्ते में मूसा का पानी भी खत्म हो चुका था, उसकी मश्क भी खाली हो चुकी थी। लेकिन बाइबल कहती है मध्यान देश में उसने जाकर देखा कि लड़कियां कुएं से पानी भर रही है। उसने उन लड़कियों को कुछ दुष्ट लोगों से छुड़ाया और उन लड़कियों ने मूसा को अपने घर में पनाह दी। उस जगह पर जहां मूसा था उसका नाम था यित्रो। यित्रो बाद में मूसा का ससुर बना और बाइबल कहती है उसकी शादी सिपोरा नाम की एक औरत से हुई। वो ससुर एक याजक था, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर की सेवा करने वाला। यहां से मूसा को गुड़ती मिलती है, जहां से मूसा प्रभु की सेवा और प्रभु को मानने वाला बन जाता है। एक प्रिंस से, एक राजे से एक फकीर बन गया और फकीर से प्रभु ने जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन देकर एक नबी बनाया। परमेश्वर ने ऊपर से लाकर नीचे फेंका, नीचे लाकर तैयार किया, तैयार करके फिर मिस्र में भेजा और बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े चमत्कार किए। आज वे चीजें खुदावंद आपकी जिंदगी में करेगा। अगर आप भरोसा करने वाले हैं, आप विश्वास करने वाले हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, ताली बजाओ और खुदावंद की तारीफ करो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु में बने रहना है चर्च, परमेश्वर के साथ चलते रहना है कलीसिया, क्योंकि आपकी मुसीबत प्रभु की योजना है, आपका प्लान प्रभु की योजना के तहत है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मैं तेरी कल्पनाओं को जानता हूं और मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई हुई है। आपके लिए प्रभु की योजना है। विश्वासी बने रहें, मजबूत रहे विश्वास में। आज का वचन प्रभु आपको दे रहा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। आपके आंसू बाइबल कहती है बोए गए हैं। आपने अपने आंसुओं को बो दिया है, अपने आंसुओं को वेस्ट नहीं किया। आपने अपने आंसुओं को ऐसे वेस्ट करके दुनिया के सामने ऐसे इग्नोर नहीं किया, लेकिन आपने बोया है उनको, और जो चीज बोई जाती है वो चीज फलती है। आप केला बोएंगे केला उगेगा, सेब संतरा बोएंगे वही उगेगा। आप जो बोएंगे असूल है, नेचर का, परमेश्वर का प्रिंसिपल है, वही उगेगा। आपने आंसू बोए हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है वो जय जयकार के साथ बरकत लेकर आएंगे, आशीष लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।